विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार एक बड़े अनुभवी वरिष्ठ नेता बीजेपी के, जो कि टाउन विधानसभा से आते हैं, 9वीं बार लगातार चुनकर के विधायक बने हैं। अनुभव, एक लंबा कार्यकाल का अनुभव है, मंत्री भी रह चुके हैं। अब वो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर नजर आएंगे। तो क्या ये एक महज इत्तेफाक है या फिर जेडीयू ने एक सौगात के तौर पर बीजेपी को दे दिया? तो इसको समझने के लिए आपको मेरा एक पुराना वीडियो देखना पड़ेगा YBN बिहार झारखंड पे। जिस तरीके से वो वीडियो पब्लिश हुआ था उसको आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके का कैलकुलेशन बताया गया था और कैसे बताया गया था कि प्रेम कुमार ही विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। यानी कि अंदर की बात हमने बहुत पहले आपको बता दी थी और ये भी बता दिया था कि चिराग पासवान के पास में स्पीकर की चाबी है और ऐसा ही कुछ हुआ। तो क्या चिराग पासवान ने खेल कर दिया? क्या उनके कारण ही प्रेम कुमार अध्यक्ष बनने की तरफ बढ़ गए या फिर समीकरण कुछ और भी बना था? तो इस पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो प्रेम कुमार विधानसभा के अध्यक्ष, ये बात भले ही कल जाकर के सब कुछ साफ साफ हो गया, लेकिन इसके बारे में YBN बिहार झारखंड ने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि ऐसा ही कुछ होगा और क्यों होगा, क्या समीकरण बनेगा, वो भी बता दिया था। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के बारे में आपको बता दिया था कि कैसे कैसे किन नेताओं को यहाँ पर चुना जाएगा और उसमें चिराग पासवान की क्या भूमिका रहने वाली है। यानी कि अगर आप हमारे दर्शक हैं तो जो चीज़ें अभी लोगों को सरप्राइज कर रही हैं वो चीज़ें आपको पहले से ही पता थी। तो मैंने उस वक्त बताया था आपको कि चिराग पासवान कैसे नीति निर्धारक हो सकते हैं, कैसे जो चाबी है सभापति की वो उनके पास है, जो स्पीकर की चाबी है। तो कुल मिलाकर के बात यही आई थी कि भाई विपक्ष के पास तो अपना स्पीकर भेजने का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि उनके पास संख्या बल ऐसा नहीं था कि वो स्पीकर के लिए आगे बढ़ पाते, कंपटीशन में भी आते, नामांकन करके अपनी जगहसाई करवा लेते। तो ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि गृह मंत्रालय तो बीजेपी को मिल गया, तो गृह मंत्रालय मिलने के बाद क्या सत्ता संतुलन के नाम पर स्पीकर का पद जेडीयू को दे दिया जाता? तो उस वक्त ही मैंने आपको ये साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और भले ही मीडिया में तमाम जगहों पर यह दिखाया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में खींचतान चल रही है, लेकिन असली खबर यही थी जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि स्पीकर का पद भी बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है। उसके पीछे का जो कैलकुलेशन है वो चिराग पासवान के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि खुल करके ये मीडिया में ये बातें ना पहले आई थी ना अब आएंगी, लेकिन अंदर खाने से जो तमाम चीज़ें जो छन छन करके खबरें आती है, जो आप केवल YBN बिहार झारखंड में सुन पाते हैं, देख पाते हैं, वो अब भी आप उसी सिलसिला को जारी रखें। तो कुल मिलाकर के बात यही आई थी कि चिराग पासवान जो हैं उनके पास 19 विधायक हैं और 19 विधायक जो हैं वो जिस भी पाले में जाएंगे वो पाला मजबूत हो जाएगा। अगर किसी भी मुद्दे पर, यह केवल स्पीकर पद के लिए बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि किसी भी ऐसे जटिल मुद्दे पर जहां पर संख्या बल की जरूरत पड़े किसी फैसले को लेने के लिए, यानी कि जो गठबंधन चल रहा है, जो एनडीए चल रहा है, इसमें कोई भी फैसला अगर आपसी रजामंदी और संख्या बल यानी वोटिंग के आधार पर लिया जाएगा तो उसमें बीजेपी 20 ही साबित आएगी, क्योंकि संकट मोचन के तौर पर उनके साथ में चिराग पासवान मौजूद हैं अपने 19 विधायकों को लेकर के। उससे पहले से ही बीजेपी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी है, अभी 89 जो उनके एमएलए हैं वो हैं, और 19 अगर चिराग पासवान के जोड़ लिए जाएं तो इनके सामने 84 विधायकों वाली जेडीयू और 5
और 4 विधायकों वाले जो आरएलएम और जो ये जो जीतन राम मांझी की सरकार है, हम है, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, हम पार्टी, तो उसके 5 विधायक हैं और 4 विधायक जो आरएलएम के हैं। तो कुल मिलाकर के अगर संख्या बल की बात करें, ये दोनों पार्टी भी अगर जेडीयू के साथ खड़ी हो जाती है तो भी संख्या बल के हिसाब से वो बीजेपी और एलजेपीआर को मात देने में सफल नहीं हो सकेगी। और यही वजह है कि जो तमाम बड़े फैसले हैं जिसमें वोटिंग कराई जाएगी गठबंधन के अंदर में, तो वहां पर बीजेपी का सिक्का चलता हुआ नजर आएगा। और ऐसा ही हुआ। प्रेम कुमार के नाम की बात मैंने आपसे कही थी और वही प्रेम कुमार अब विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक समीकरण बना था चिराग पासवान के कारण, वो समीकरण अब फलीभूत होता हुआ नजर आया। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि जो डेप्यूटी स्पीकर है वो कौन बनेगा, तो उसके लिए भी सहमति बन गई कि वो जेडीयू के ही विधायक वहां पर डिप्टी स्पीकर के तौर पर नजर आने वाले हैं। तो इस पर भी सहमति बन गई और इस पर भी सहमति के लिए चिराग पासवान हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलएम हो, चाहे जो हम है, वो सब एक सुर में कहते हुए नजर आए कि सत्ता का संतुलन अगर रखना है, पावर बैलेंस करना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर स्पीकर बीजेपी के बनते हैं तो डिप्टी स्पीकर जेडीयू के बनने ही चाहिए। ये अलग बात है कि स्पीकर भी बीजेपी के, गृह मंत्रालय भी बीजेपी का, तमाम कई जो है मंत्रालय हैं वो भी बीजेपी के हिस्से में आ चुकी है। और कुल मिलाकर के चिराग पासवान का कद भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो भी प्रधानमंत्री मोदी के कई जो वादे हैं उसको पूरा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसका फल भी उनको आने वाले दिनों में मिलेगा, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो विपक्ष है वो और भी कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम फैसले लिए जा रहे हैं विधानसभा के विशेष सत्र में भी, तो वो अब विपक्ष को ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप फिलहाल किसी भी तरीके से किसी भी फैसले में अड़ंगा डालने की स्थिति में नहीं हैं। और कुल मिलाकर के अब यहाँ पर भले ही एनडीए की सरकार हो, लेकिन बीजेपी का सिक्का यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।